हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है मंडे और फिर से हमारी ये सीरीज चालू होती है। एक बार फिर हमारे पास कुछ अच्छे वर्ड्स होंगे, उनके यूजेस होंगे जो न्यूज़पेपर में दिए गए होंगे, जिसकी वजह से वो वर्ड्स आपको काफ़ी टाइम तक याद होंगे, उनका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा। और फिर इस वीडियो के आखिरी में एक फिलर फॉर्म में क्विज, जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। और जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल English@DINSER या फिर मैथ्स बाय आशीष सर दोनों पे मिल जाएगी। चलिए, और पहला वर्ड है हमारे पास माइजरी। माइजरी का मतलब होता है ग्रेट सफरिंग, बहुत ही ज्यादा जो मेंटल सफरिंग होती है या फिर टॉर्चर होता है, जो पेन आप लेते हो, ये जो गरीबी है वो सब कुछ आपकी माइजरी में आ जाती है। कई बार आप उस पर्सन को भी माइजरी बोलते हो जो बहुत होपलेस है, बिल्कुल निराश है, उसकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, तो उसको भी आप माइजरी बोल सकते हो। सिनोनिम के तौर पे अनहैप्पीनेस, टॉर्मेंट, टॉर्चर या फिर हार्डशिप। हार्डशिप भी वही है जब आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप खो चुके हो, पैसा नहीं है और जिंदगी में केवल निराशा है, तो आप बोल सकते हो हार्डशिप उसको। टॉर्मेंट, टॉर्चर, अनहैप्पीनेस। अब जो कॉन्टेक्स्ट लिखा गया है इसको समझिए, बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि रशिया का जो वायलेंट वॉर है ऑन यूक्रेन हैज आइसोलेटेड इट। उसने रशिया को आइसोलेट कर दिया। इट किसी लिए? रशिया के लिए। तो रशिया वायलेंट वॉर ऑन यूक्रेन, यूक्रेन पर, रशिया का जो वायलेंट वॉर रहा है यूक्रेन पर, हैज आइसोलेटेड, उसने आइसोलेट कर दिया है किसको? रशिया को, फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी, जो वैश्विक समुदाय है, जो पूरा विश्व जो है, जो वर्ल्ड मिला हुआ था, अभी तक अब सभी देश जो है रशिया को एक अलग देश की तरह देख रहे हैं, कुछ देशों की बात छोड़ दी जाए तो। पब्लिक अटेंशन हैज बीन डाइवर्टेड, और ये जो पब्लिक अटेंशन था वो डाइवर्ट कर दिया गया है, हैज बीन डाइवर्टेड, पैसिव वॉइस है, फ्रॉम रशिया, रशिया के लॉन्ग स्टैंडिंग फियर्स ऑफ सेपरेशन, जो बहुत लंबे समय से चल रहा डर था सेपरेशन का। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। पब्लिक अटेंशन हैज बीन डाइवर्टेड, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, फ्रॉम रशिया लॉन्ग स्टैंडिंग, रशिया के लंबे समय से चल रहे फियर्स ऑफ सेपरेशन, जो दबाव का डर था उसको। और वो दबाव किसके द्वारा था? बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, जो कि बनाया गया था रशिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि वो पब्लिक अटेंशन जो अभी तक था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ और अन्य जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तरफ, जिन्होंने रशिया को दबाने की बहुत कोशिश की, उस तरफ लोगों का ध्यान था, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। समझ में आ गया? पब्लिक अटेंशन हैज बीन डाइवर्टेड। कहां से डाइवर्ट किया गया है? फ्रॉम रशिया लॉन्ग स्टैंडिंग फियर्स ऑफ सेपरेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। और वो किस तरफ ले जाया गया है? टू द, अब देखो, फ्रॉम वहां से हटाकर और कहां ले जाया गया है? टू द माइजरी ऑफ इनोसेंट यूक्रेनियन सिटीजन्स। जो दुख है, जो ये पीड़ा है, जो पेन है, किसका? मासूम यूक्रेन के नागरिकों का, यूक्रेनियन सिटीजन्स। तो समझ में आ गया? फ्रॉम हटा के और कहां लाया गया? टू द माइजरी। और इस समय यूक्रेन के जो लोग फील कर रहे हैं यही माइजरी है। इससे बढ़िया कॉन्टेक्स्ट आपको समझने के लिए इस वर्ड को नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो उस तरफ लेकर चला है। कहां लेकर चला है? तो जो दुख है मासूम यूक्रेन के नागरिकों के लिए, नागरिकों का, उस तरफ। कौन से नागरिक? हु आर, जो हैं, एन इनएविटेबल कोलेटरल डैमेज ऑफ वॉर। देखिए कितने वर्ड इसमें दे रखे हैं, कितने सारे वर्ड्स हैं। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसको टाला नहीं जा सकता, अपरिहार्य। तो वो नागरिक, वो यूक्रेनियन सिटीजन्स जो कि अब हैं, हु आर एन इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और वो क्या है? इनएविटेबल कोलेटरल डैमेज ऑफ वॉर, वॉर के कोलेटरल डैमेज, ऐसे कोलेटरल डैमेज जिनको टाला नहीं जा सकता, उनका नुकसान तो होना ही होना है। अब एक नया वर्ड आपके सामने दिखा, कोलेटरल डैमेज। इसको समझिए, अगर मेरी और आपकी लड़ाई होती है और इस बीच में जो ऐसे लोगों का नुकसान होता है जिनका उस वॉर से कोई लेना देना नहीं था, तो इसको बोला जाएगा कोलेटरल डैमेज। हमने नहीं चाहा कि हम उनका नुकसान करें, आप नहीं चाहा कि उनका नुकसान करें, लेकिन उनका नुकसान हो गया, तो दैट इज कॉल्ड कोलेटरल डैमेज। अब इन बेचारों का क्या दोष था? इस चक्कर में ये अब इनएविटेबल कोलेटरल डैमेज बन गए हैं वॉर के, मतलब इनका नुकसान तो होना ही होना है, इनको कोलेटरल डैमेज के तौर पे देखा जाएगा। बात समझ में आ गई? कोलेटरल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है से रिलेटेड, है ना, डैमेज जिससे रिलेटेड है। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, अगला वर्ड है कॉन्डोन करना। कॉन्डोन करने का मतलब होता है अनदेखा करना, खास तौर पे कोई भी नैतिक तौर पर कोई गलत चीज है या आप कुछ गलत कर रहे हो और मैं उसको डिसरिगार्ड कर रहा हूं, मैं उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो मैं वो चीज को कॉन्डोन कर रहा हूं। वर्ब की तरह यूज किया जाएगा टू एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज मोरली रॉन्ग और टू ट्रीट एज इफ, मानो कि इट वर नॉट सीरियस, कि वो सीरियस हो ही ना,
आप उस तरह से उस चीज को ट्रीट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्डोन करना। डिसरिगार्ड, पार्डन, हालांकि पार्डन थोड़ा सा उस सेंस में नहीं बन पाएगा। पार्डन क्या होता है, क्षमा करने के सेंस में, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इस ऑप्शन पे भी जा सकते थे। और दूसरा टर्न अ ब्लाइंड आई टू। टर्न अ ब्लाइंड आई टू का मतलब आप नजरअंदाज कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो। इंडिया मस्ट नेवर कॉन्डोन वायलेंस। भारत को कभी भी वायलेंस को कॉन्डोन नहीं करना चाहिए, डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। ये बात तब लिखी गई जब भारत ने एक यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एक प्रपोजल लिया गया, एक वोटिंग कराई गई रशिया के खिलाफ, और भारत अब तक 3 बार उस वोट में बैठने से अपने आप को बचाया। उसने वोट नहीं किया, भारत ने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया, अब्सटेन किया। एक वर्ड हमने पढ़ा था, अब्सटेन करना, परहेज करना। तो इस पर लेकर जो द हिंदू में लिखा गया आर्टिकल, लिखा गया कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, मस्ट नेवर कॉन्डोन वायलेंस नो मैटर हाउ जस्ट द कॉज, चाहे कारण कुछ भी हो। और इसको लेकर महात्मा गांधी का पूरा एक अच्छा खासा एग्जांपल दिया गया था कि कैसे महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस के थ्रू जो है अपनी बात रखी थी। डिसर्निबल, डिसर्निबल जो है डिसर्न वर्ड से बना हुआ है। डिसर्न का मतलब होता है जब आप किसी चीज को देखने में, किसी चीज को समझने में सक्षम है, तो दैट इज कॉल्ड डिसर्न करना। मतलब डिसर्न वर्ब है, किसी चीज को देखना, किसी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड, टू रिकॉग्नाइज और टू नो, दैट इज कॉल्ड डिसर्न। डिसर्न वर्ड से बनने वाला एडजेक्टिव है डिसर्निबल। अगर किसी वर्ड के सफिक्स में आईडीएली लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। एबल टू बी सीन, जिसको देखा जा सके या फिर उसको समझा जा सके, जिसको नोटिस किया सके तो नोटिसेबल, जिसको मतलब एक दिमाग में सोच लाई जा सके परसेप्टिबल, या फिर कोई बहुत क्लियर हो, बहुत स्पष्ट हो, एविडेंट हो तो कॉन्स्पिक्यूअस। क्लियर। द कोविड-19 पेंडेमिक, अभी लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि कोविड-19 जो है वो एब कर रहा है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसी को लेकर एक और आर्टिकल फिर से मिला। द कोविड-19 पेंडेमिक इज ऑन अ डिसर्निबल वेन, वो अब वेन पे है। लास्ट टाइम बताया था वेन, एब, डिक्लाइन या फिर ड्विंडल करना, है ना, वीक होना, लेसन करना। तो वो जो है अब ऑन वेन, और ये भी बताया था ऑन द वेन, ये एक यूज बताया था ऑन द वेन। तो अब ये वेन पे है, और कैसे वेन पे है, जिसको समझा जा सकता है, जिसको डिसर्न किया जा सकता है, जिसको इजीली देखा जा सकता है या फिर अंडरस्टूड किया जा सकता है। तो ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है वो डिसर्नेबल वेन पे है। अगला वर्ड देखो, अगला है प्लमेट करना। प्लमेट होता है एकदम तेजी से नीचे आना, और कितना बढ़िया वर्ड है प्लमेट। कई बार आप देखते हो पेट्रोल के दाम अगर 110 रुपए है, एकदम से प्लमेट कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है आज के टाइम पे, वो तो ऊपर सोर करता है, ऊपर जाता है। जो कोविड-19 के केसेस थे बहुत ऊपर चले गए थे अचानक से, अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, लेकिन अब वो गिर के बहुत नीचे आ गए, तो दैट इज कॉल्ड प्लमेट करना। एकदम से नोज डाइव। नोज डाइव क्या होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है, जैसे प्लेन का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको नोज डाइव बोलते हैं, वो एकदम से नीचे आना, तो दैट इज कॉल्ड प्लमेट करना। टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल और पोजीशन। प्लंज करना, बहुत अच्छा वर्ड है प्लंज, ड्रॉप करना या नोज डाइव करना। जस्ट अ मंथ अगो, केवल 1 महीना पहले, इंडिया वाज रिपोर्टिंग अराउंड 1,70,000 केसेस अ डे एंड द लेटेस्ट नंबर सजेस्ट, और जो अब लेटेस्ट नंबर है वो सजेस्ट करते हैं इट हैज प्लमेटेड, वो एकदम नीचे आ गया है टू अराउंड 6,000। तो इसका मतलब कहां 1,70,000 और उससे गिर के आ गया कहां पे 6,000। तो इसी को आप क्या बोलोगे, प्लमेट करना। समझ में आ गया, या फिर ड्रॉप होना या प्लंज करना एक अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है आपके पास नोवाइस। अब देखो ये क्या बोला गया, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक उन्होंने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू हुआ या फिर मीडिया के सामने उन्होंने आकर बोला कि अगर कोई इस बीच में आता है हमारे और यूक्रेन के बीच में, तो आप ये समझ लीजिए कि 3rd वर्ल्ड वॉर लगभग इनएविटेबल है, और हम इसमें न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकते हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन का यूज देखा जा सकता है। अब इसको लेकर जो आर्टिकल लिखा गया उसमें यह बताया गया कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये कोई नौसिखिया नहीं है, ये कोई नोवाइस नहीं है, कोई टाइगो नहीं है, कोई न्यूफाइट नहीं है, कोई बिल्कुल अभी नए नए निकल के नहीं आए हैं। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस तरह की बातें प्रोवोक करती हैं, इंस्टिगेट करती हैं, और ज्यादा युद्ध को बढ़ावा, वॉर को और ज्यादा, और लोगों को और उकसाएंगी। तो इस तरह की बात ये बोलकर ये दिखा रहे हैं कि ये नौसिखिया, लेकिन ये नौसिखिया नहीं है। पिछले 20-25 सालों से रशिया को ये रिप्रेजेंट करते रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। आइए समझिए। अ पर्सन, नोवाइस का मतलब हु इज न्यू एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस, मतलब नो एक्सपीरियंस। अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, बहुत बढ़िया आइडिया है। बिगिनर, नियोफाइट, टाइरो और रूकी, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। बहुत सारे अच्छे वर्ड है। बिगिनर आपको पता होगा, नोवाइस आज से ध्यान रखिएगा। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नोवाइस नहीं है। नियोफाइट, टाइरो और रूकी। रशिया फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव, जो भी इनका नाम है, इज नॉट अ नोवाइस, ये नोवाइस नहीं है, ये नौसिखिया नहीं है। और क्यों बोला गया बात समझ होंगे, उन पे कटाक्ष मारा जा रहा था ये बात बोलकर। अब ये लास्ट वाले सेशन का जो हमारे पास क्विज था उसको मैं बोल देता हूं। द फ्यूचर लुक्स ब्लीक, बहुत आसानी से समझ में आएगा। फ्यूचर जो है बहुत ब्लीक दिखता है फिशिंग इंडस्ट्री के लिए, मतलब बहुत डार्क, बहुत ग्लूमी, अब कुछ दिख नहीं रहा आगे।
शी वोन द कोर्ट केस बट इट वॉज अ पीनिक विक्ट्री, क्योंकि अब उस कोर्ट केस को जीतकर वो क्या करेगी, क्योंकि उसने बहुत सारा पे कर दिया था लीगल फीस के तौर पे। ही कुड फील हिज एंथुसियाज्म एबिंग, है ना, आईएनजी फॉर्म लगाना यहाँ पे, एबिंग, वो अब खत्म हो रहा है, जा रहा है। द कंट्री विल प्लंज इनटू, देखो प्लंज इनटू भी आ गया, वो एकदम से उतर गया, प्लमेट कर गया, कहां पे, इनटू द अबिस ऑफ इकोनॉमी। द आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन चाहिए और ये हमारा हो पाएगा चौथे वाले पे, अबिस ऑफ इकोनॉमिक रूइन। द बिल्डिंग हैज बीन और रेक्ट, आप V3 लगाइएगा पैसिव वॉइस के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा पांचवें का, क्लियर। अब ये आज का सेशन है, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर्स जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर जो है वर्ड्स सीखने को मिल रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साउंड और जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी खराब हो सकती है, आई होप कि आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही है, कल वाले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ अच्छे कॉन्टेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।